नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड में आगामी कुंभ मेला और चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियों को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों बड़े धार्मिक आयोजनों को राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुंभ मेला की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री स्तर से की जाएगी, जबकि मुख्य सचिव भी नियमित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे। मेला अधिकारी और अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे। इसके साथ ही चारधाम यात्रा की तैयारियां भी पहले से शुरू कर दी गई हैं। कुंभ मेला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए सभी तैयारियां हमारी समय से हों, सभी प्रकार के जो समन्वय करने हैं सब हों, लगातार मॉनिटरिंग हो। चीफ सेक्रेटरी लगातार उसको यहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे, मेला अधिकारी, अन्य अधिकारी का सब मिलकर, और मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग करूँगा सभी से। और इसी प्रकार चारधाम यात्रा भी हमारी प्रारंभ होने वाली है, तो उसके लिए भी हमने सभी तैयारियां हमसे प्रारंभ कर दी हैं। सभी हमारे स्टेक होल्डर जितने भी चारधाम तीर्थ से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, होटल वाले हैं, अन्य लोग हैं, सभी के सुझाव लेकर हम इस बार और अच्छा हमारा चारधाम हो और अच्छा लोगों के लिए सुविधा हो, एक अच्छा अनुभव सबके लिए कर रहे हैं। उत्तराखंड में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जहां विंटर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, वहीं शीतकाल समाप्त होने के बाद विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाओं के साथ सुरक्षा का भरोसा भी मिले। इस संबंध में उत्तराखंड के पर्यटन व धार्मिक तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि विंटर गेम्स का आयोजन राज्य में किया जा रहा है और इसके तुरंत बाद चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में एक नया नवाचार जोड़ा जाएगा। कुंभ की तैयारियां चल रही हैं और पूरी जोर शोर से हम लगे हुए हैं। हम चाहते हैं सभी मिलकर के कुंभ को सफल बनाएं। काफी लोग उतरेंगे, यात्री आएंगे और हम चाहते हैं कि हमारे एयरपोर्ट की कैपेसिटी भी बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ वहाँ साधु संतों के लिए व्यवस्था की जाए और पूरी भूमि का उपयोग हो और निश्चित रूप में कोई लैप्सेस ना हो और ट्रेन की कनेक्टिविटी और प्लेन की कनेक्टिविटी अच्छी तरीके से हो। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आज की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। साथ ही बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इसकी जानकारी दी है। कैबिनेट बैठक खत्म होने में 6 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। मंत्रिमंडल के सामने 6 मुद्दे रखे गए थे। 6 मुद्दे, पहले 2 मुद्दे जो हैं वो श्रम विभाग से संबंधित हैं, तो मैं सचिव श्रम श्री अदांगी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा ब्रीफ कर देंगे। पहला मुद्दा जो था वो पेमेंट ऑफ बोनस, उत्तराखंड अमेंडमेंट बिल 2020 को वापस लिए जाने के लिए जो प्रक्रिया था वो पूर्ण कर दिया गया है। और है हमारा ये कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मद है। हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम और उन्नयन योजना एक चल रही है, जिसमें 2024 में भारत सरकार के स्तर से ये निर्णय लिया गया था कि इसको 2025-26 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसी के अतिरिक्त हमारे प्रदेश में एक मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य और उन्नयन योजना भी शुरू की गई थी। हमारी जो PMFME है उसमें 35% सब्सिडी मिलती थी और अधिकतम 10 लाख रुपए तक, और मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में 25% तक सब्सिडी मिलती थी 5 लाख रुपए तक। तो आज ये निर्णय लिया गया है कि जब तक ये PMFME की योजना है 2025-26 तक, तब तक CMFME की योजना को भी जारी रखा जाए। प्रदेश में इन दिनों अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। बात केवल देहरादून जिले की जाए तो 10 दिनों के अंदर 4 से 5 घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, जिसके चलते विपक्ष भी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस विषय पर सत्ता पक्ष पार्टी भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज का कहना है कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा सर्वप्रथम सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घट रही घटनाएं काफी चिंताजनक है। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ प्रकार से चल सके, उसके लिए सरकार व प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। दीप्ति रावत ने स्पष्ट कहा कि यदि कानून व्यवस्था के चलते या किसी भी घटना की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की ढिलाई पाई जाती है तो निश्चित ही कार्यवाही भी की जाएगी। ऐसा लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं अगर इस तरीके से कुछ होता है, और कानून व्यवस्था सुदृढ़ होना, ये सरकार इसके लिए इस बात को सुनिश्चित करती है कि कानून व्यवस्था ठीक से रहे। हम जो नागरिक हैं, मैं कहूंगी इस देश के और इस प्रदेश के, वो सब सुरक्षित रहें। ये पहली प्राथमिकता
यहाँ पर सरकार की है, मुख्यमंत्री जी की है, धामी जी की, और उसमें अगर कोई भी कोताही बरती जा रही है, कहीं भी कोई ढील है और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसके लिए जो जिम्मेदार है उसको जरूर यहाँ पर उसके ऊपर एक्शन भी होगा, वहां इंक्वायरी भी होगी। राजधानी देहरादून को मसूरी और विकासनगर क्षेत्र से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के दोनों पुल आपदा में ध्वस्त हो चुके हैं, जिसके चलते आम जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे का कहना है कि दोनों पुल निर्माण को लेकर स्वीकृति मिल चुकी है, जल्दी निर्माण पूरा होगा और मसूरी पुल निर्माण की डेडलाइन भी तय कर दी गई है। ये नंदा की चौकी में जो पुल डैमेज हुआ था उस पर काम चालू हो चुका है और 3 महीने का टाइम है। मुझे लगता है कि अप्रैल तक हम इसको चालू कर देंगे। और सर मसूरी के रास्ते में एक पुल डैमेज हुआ था, उस पर एक नया पुल बना रहे हैं, नए लोकेशन पे पुल बना रहे हैं। वो ईएफसी में उसका एस्टिमेट आ गया, उसको ईएफसी में जा रहे हैं। जैसे जियो होता है उसका, क्योंकि टेंडर भी हमने कह दिया इनको टेंडर लगाने के लिए एडवांस में, जैसे ही फाइनल होता है उस पर काम शुरू करेंगे। टारगेट हमारा ये है कि उस पुल को भी हम 6 महीने के अंदर बनाएं। विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल ओली की बर्फीली ढलानों में होने वाले स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवाल को लेकर आज स्की रिजॉर्ट ओली में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई और रेस ऑफिस का विधिवत उद्घाटन किया गया। बैठक में विंटर गेम्स एसोसिएट्स ऑफ उत्तराखंड के सचिव राकेश रंजन भिलंगवाल, सह सचिव अजय भट्ट, विकेश डिमरी, आईटीबीपी से डिप्टी कमांडेंट नानक चंद, जीएमबीएन के प्रदीप मंद्रवाल और कमल किशोर डिमरी, प्रदीप शाह, क्षेत्रीय प्रबंधक वीरेंद्र गुसाई सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर रेस ऑफिस में विजयंत गिरावत, राजीव मेहता, विक्रम फरसवाण और विश्वजीत शाह को जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी अधिकारियों ने आगामी विंटर गेम्स को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन बनाने का संकल्प दोहराया। स्कीइंग स्लोप का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और आवश्यक सुधारों पर सहमति बनी। सर, जो हमारे पास जो अभी ये इक्विपमेंट है जो 17-18 में आया है, यहाँ पे FIS रेस होनी थी, इन्हीं कारणों से जो कैंसिल हुई, उस दौरान का इक्विपमेंट ये आया हुआ है सर, अभी भी ये चल रहा है। ठीक है सर, और बच्चों को हम यही देते हैं, जो रेसर होते हैं उनके लिए यही इक्विपमेंट उपलब्ध करवाते हैं। तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल सर, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स हैं, सब कुछ है सर। जो हमारे अभी ओली में नेशनल विंटर गेम होने हैं 12 तारीख से, ऑलमोस्ट हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। हमारा स्की स्लोप जो नंदा देवी स्की स्लोप है वो कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे अभी बर्फबारी है, 1 से 1.5 फीट बर्फबारी है, जो एक स्कीयर के लिए बहुत अच्छी बर्फबारी है। बाकी जो हमारी टीमें यहाँ पे पहुंच चुकी है, अभी कश्मीर की टीम पहुंच चुकी है, आर्मी, हिमाचल, उड़ीसा, गुजरात, सब लोग आज पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। तैयारियां अपने जोर शोर से चली हुई हैं। लगभग 17 टीमें जिन्हें हमने निमंत्रण भेजा था वो कुछ रास्ते में हैं और कुछ पहुंच चुकी हैं। सारे खिलाड़ी बड़े जोश से भरे हुए हैं क्योंकि बड़े टाइम बाद ये नेशनल खेल होने जा रहे हैं और इसमें अल्पाइन, स्नोबोर्ड, स्की माउंटेनरिंग, स्नो शू, ओली मैराथन, कई ऐसे इवेंट हैं जो कार्निवाल और गेम्स का हिस्सा हैं। कई चीज़ों को इसमें मेल के एक बहुत बड़ा आयोजन करने की उम्मीद है और बहुत टाइम बाद दोनों आयोजन एक साथ हो रहे हैं। लगभग इसमें काफ़ी लोग इसमें हिस्सा लेंगे। अलग अलग राज्यों के अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी आए हुए हैं जो अपने खेल का यहाँ पे परिचय देंगे। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूँ, जो कि बड़ी मुश्किल से ये 3-4 सालों के बाद यहाँ पर ये कार्निवल और नेशनल होने जा रहा है। इस कार्निवल और नेशनल के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। यहाँ पर हमारा एक रेस स्लोप है जो कि फिश अप्रूव्ड है, तो इस स्लोप को हमने सलालम और जाइंट सलालम के लिए पूरी तरह से हमने तैयार कर चुका है। क्योंकि बर्फ कम होने की वजह से इस बार थोड़ा हम शॉर्ट में कर रहे हैं। सलालम में कम से कम 25 गेट से ज़्यादा लग रहे हैं और जाइंट सलालम में 15-20 लग रहे हैं। तो ये अच्छा कंपटीशन होने जा रहा है और रेसर बड़े बहुत उत्साहित है इस रेस को लड़ने के लिए कि मतलब ओली एक ऐसा स्की रिजॉर्ट है जो कि हर पूरे हिंदुस्तान के रेसर लाइक करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एकमात्र स्की रिजॉर्ट है जो कि ओली में है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से ये रेस होने जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।